सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर जय सोमनाथ। आज आपके समक्ष पार्ट 13 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज जिस शख्स से मेरी मुलाकात है वह है हैदराबाद तेलंगाना निवासी। आओ हम उनसे रूबरू होते हैं, उनका पूरा परिचय उनसे जानते हैं। नमस्कार, जय अजमेर जी। मेरा नाम महेंद्र कुमार कड़ेल है। मैं हरियाणा से भिवानी से बिलोंग करता हूँ और हैदराबाद में 50 साल हो गए। यहाँ पे मेरे पिताजी तो अभी स्वर्गवास हो गए। मेरे 4 भाई हैं हम और 3 बहनें हैं। जो सबसे बड़े हैं सुरेश कुमार जी और मैं सेकंड नंबर हूँ महेंद्र कुमार। फिर मेरे से छोटा है महावीर और एक छोटा त्रिलोक। आप आपका व्यवसाय क्या है? आपका बिजनेस क्या है सर? अपना ज्वेलरी व्यवसाय है। ऐसे ज्वेलरी में एक तो मैन्युफैक्चरिंग का है, अपना ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का, जहाँ पे माला बॉल्स वगैरह बनते हैं, एंटीक आइटम बनता है। और एक दुकान सिकंदराबाद में है, ओमकार मिंट के नाम से है वो। वहाँ पे सोने और चांदी के सिक्के बनते हैं। एक दुकान बालानगर में है, हैदराबाद सिकंदराबाद के पास। वहाँ लेज़र इंजीनियरिंग का काम होता है। वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया का काम है इनका। आप कोई सामाजिक संगठन मैट सत्य सोनकार समाज संगठन से बिलोंग करते हो? कोई संगठन में कार्यरत हो आप? हाँ, पहले मैं 2014 से समाज के कार्य में थोड़ा एक्टिव था। 2014 में मैंने कोषाध्यक्ष का मेट क्षत्रिय सोनकार समाज के कोषाध्यक्ष पद पे मैंने कार्य किया है। उसके बाद में 8 साल के बाद में इलेक्शन हुए थे समाज में। वहाँ पे मेट क्षत्रिय सोनकार समाज के बैनर तले जो हैदराबाद में पहली बार वोट से इलेक्शन हुए, उसमें मुझे अध्यक्ष के लिए रूप में चुना गया। और उसके बाद में फिर अभी कुछ सामाजिक जो आचार विचार किसी से न मिलने के कारण मैंने वह संस्था छोड़ दी थी। और अभी जो है मैं मेट सोनकार समाज तेलंगाना के नाम से जो संस्था खुली है, उसका मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी उसमें सेवा दे रहे हैं हम। आपने जो संगठन बनाई है, आपने कोई लक्ष्य निर्धारित रखा होगा, एम रखा होगा कि हमें हमारे संगठन के माध्यम से ये कार्य करना है, ये सेवाएं देनी है? कोई योजना वगैरह बना के रखी है आपने? नहीं, योजना तो बहुत है, लेकिन मैं सबका संक्षेप में अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बताऊं और समय पे अगर कोई कार्य न हो सके या किसी कारण न कर सके तो इसलिए मैं घोषणा नहीं करूंगा। मैं कोई भी काम करके बाद में जो ना समाज बंधु बोलना यह काम हुआ है, मैं उस विचारधारा का को सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब आप कहने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। यानी कि महेंद्र भाई जो है सच्चा सेवक है, ये समाज का, इसके दिल में जज्बा है करने का, कहने का नहीं। इस बात पे गौर कीजिए। तो आप हमें ये बताइए महेंद्र जी साहब, आज का जो हमारा व्यवसाय है, सोनकारी व्यवसाय, हमारा पुश्तैनी व्यवसाय है, आज हम इसमें पिछड़ते क्यों जा रहे हैं? देखो, इसमें अभी अपने समाज की एकता न रहना नंबर 2 है। इसमें अपने समाज के अंदर बंगाली और भी काफ़ी जाति के जो है व्यवसाय अपने स्वर्णकार व्यवसाय में आने की वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और आज भी स्वर्णकारी व्यवसाय सब व्यवसाय से राजा ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो एकता और जो शांति से जो कार्य कर रहे हैं, उनका भगवान ने सब उनका साथ दिया है। एक दूसरे की टांग न खींचते हुए जो कार्य करते हैं, उसको तरक्की जरूर मिलती है। आपका कहने का मतलब है टांग खिंचाई बंद करो, बस। एक मेक का हाथ पकड़ो और मजबूत संकल्प बनाओ। कोई तोड़ना चाहे तो भी ना तोड़ सके। आई एम राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, आप एक सोशल वर्कर हो, सामाजिक कार्य करते हो, जनहिताय कार्य करते हो। तो आजकल हम देखते हैं महेंद्र भाई, सामाजिक संगठन से हमारे युवक बच्चे क्यों दूर होते जा रहे हैं? समाज के संगठन में बच्चे का दूर होने का कारण एक है, समाज में जो उनकी कोई बात सुनते नहीं समाज के अंदर। अभी जो ना हमारा जो मेट स्वर्णकार समाज जो तेलंगाना है, उसके अंदर सबकी बात सुनी जाती है और सबको बोलने का मौका भी दिया जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सबको दबा दिया जाता था। लेकिन अभी इस संस्था के बैनर तले
सबकी बात सुन करके उनके विचार विमर्श करके ही हम उसको उनकी रूपरेखा बना करके कार्य को आगे करते हैं। आप जो हो सोशल वर्कर हो, आपके शहर में, आपके तेलंगाना में, आपके हैदराबाद में और कोई भी संगठन कार्यरत है या आपकी एक ही संगठन कार्यरत है सर? नहीं, संगठन तो और भी है, 2-3 है, लेकिन अभी उनका जिक्र करना इस मंच पे शायद ठीक नहीं होगा। मैं किसी के बुराई करूं या उनकी तारीफ करूं, वह ठीक नहीं है। सब ठीक है, सभी समाज सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। राइट। हाँ। तो आप हमारे चैनल पे आए हो, एक महेंद्र भाई, आप अपने दिल से, अपने मन से जो आवाज़ निकलती है ना, वही पवित्र आवाज़ होती है। तो आप ऐसा संदेश दीजिए कि समाज में एक शक्ति आए और मजबूती आए, और समाज में जो एक के प्रति मन में द्वेष है, नफरत है, तेरा मेरा है, ये ख़त्म हो जाए और सभी के लिए एक समान प्लेटफॉर्म मिले और कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। ऐसा करना है तो क्या करना चाहिए हमें? देखो, समाज के लिए सभी सेवा भाव से अगर आगे आएंगे तो ही समाज की तरक्की है। अगर कोई सोचेगा मैं समाज में आया और मुझे ये पद चाहिए, यह पद चाहिए, और उसमें जैसे कि राजनीति के अंदर होता है मुझे ये विभाग दो, ये विभाग दो, अगर उस तरह की सोच के कोई अगर समाज सेवा में आगे आता है तो वो समाज तरक्की नहीं कर सकता। सिर्फ समाज के अंदर सेवा भाव से अपने आप को समर्पण करना तो ही समाज की तरक्की है। और सब और तो जो ना सब मैं किस तरह से समझाऊं वो शायद समझ में नहीं आएगा। समय अनुसार जो सेवा भाव से आगे आएगा तभी तरक्की है समाज की। सभी को साथ में लेके चलना है, सभी छोटे से लेकर के सभी बड़ों को एकत्र होना एक छत्र के नीचे, तभी जो ना समाज की तरक्की है। अभी जैसा हैदराबाद में आज करीबन 1200 घर है, 1200 घर में कई जगह पे बटा हुआ है, उन सबको एकत्र करके ही हम समाज की तरक्की कर सकते हैं। कहने का मतलब बिखराव नहीं चाहिए, एकता चाहिए, बिल्कुल, तो ही हम तरक्की की ओर जा सकते हैं। आपका कहने का उद्देश्य ये है। बिल्कुल। और सबसे विकट प्रश्न ये है भाई साहब, शैक्षणिक क्षेत्र में मैं देखता हूँ तो हम थोड़ा पीछे रह रहे हैं, ऐसा नहीं लगता आपको कहीं? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल। अपने समाज में शिक्षा के लिए जो अपने बच्चों को ज़्यादा न पढ़ा सकना, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर होना, अपने समाज में कुछ 5% 10% लोग ही जो अपने आप को सक्षम समझते हुए और उधर मिडिल क्लास से आते हैं, और कुछ गरीब परिवार है, हम उनको भी हर रूप से सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं। और उन सबको जब एक बैनर तले आ जाएंगे, जब उसकी रूपरेखा बनाएंगे हम, और उसी के ऊपर जो ना सबकी समाज की हम एकता का एक संदेश देना चाहते हैं। आपकी जो संगठन है मेट्स वनकार समाज तेलंगाना, ये जो है इसकी आप शाखाएं खोलोगे तेलंगाना में, पूरे तेलंगाना में इसकी शाखाएं खोलोगे, आप इसको बढ़ाओगे आगे? हाँ, बिल्कुल बढ़ाएंगे इसको। जब जो है पहले जो तेलंगाना का जो क्षेत्र है, सबसे पहले हैदराबाद को हम एकत्र करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम एकदम से पूरा भारत में फैलाना वो शायद वो ठीक नहीं रहेगा। समय अनुसार जैसा जैसा उसकी मांग बढ़ेगी हम उसको आगे बढ़ाएंगे जरूर। सबसे पहले आप हैदराबाद में एकत्रीकरण खोलोगे, फिर आप तेलंगाना में अपनी शाखाएं खोलोगे, बिल्कुल, और उसी के अंतर्गत अपनी सेवाएं दोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लो आज आप पद पे हो, हाँ जी, आप अध्यक्ष महोदय हो, और आपकी कारकिर्दी समाप्त हो जाती है, जो भी आपके संगठन की रूल एक्ट में होगा, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, जी हाँ। तो क्या उसके बाद भी आप संगठन से जुड़े रहोगे, सामाजिक सेवा से जुड़े रहोगे, या पीछे हटोगे? क्यों नहीं। देखो, समाज में जरूरी नहीं है पद के ऊपर रह करके ही सेवा दे। मैं अगर आज मैंने 2 साल 3 साल जब तक मुझे समाज बंधुओं का समर्थन मिलता है तो मैं वो सेवा पद पे रह करके दूंगा, और पद के बाद में भी मैं सेवा देते रहूँगा, यही मेरी इच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैं पद पे नहीं हूँ तो मैं कुछ समाज सेवा नहीं करूँगा। मैं समाज सेवा तो समाज पद के बाद में भी करते रहूँगा। आजकल मैं देखता हूँ महेंद्र भाई, हमारे बच्चे और बच्चियों के वैवाहिक से जोड़ने में बड़ी दिक्कतें आ रही, इसकी क्या वजह है? इसकी तो बहुत ही पूरे भारत में ही इसकी गंभीर समस्या है। बच्चों का पढ़ाई का लेकर के बोलना तो शायद ठीक नहीं रहेगा। जो बच्चों की उम्र जो 25 साल से ऊपर जो निकल रहे हैं, उसके बाद में उनकी बच्चों की उनकी अपेक्षाएं ज़्यादा हो जाती है, और सब अपनी अपनी
आज़ादी से जीने की कोशिश करते हैं। वो उसके अंदर जो ना थोड़ा सा बच्चों की शादी सही समय पे होना ही एक सबसे अच्छा, और वो 20-22 साल 25 साल के अंदर शादी हो जाती है तो जो है वो ठीक रहता है, क्योंकि वो सामने जो अगला जो परिवार आता है उसमें ढल सकते हैं। और जो 25 साल 30 साल की या उससे ऊपर के जो बच्चे रहते हैं वो सब एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पाते, सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं रहती है उनको, इसलिए जो है वो एक दूसरे का मिलान कम हो रहा है बड़ी उम्र के कारण। बच्चों और बच्चों को वो जिस भी फील्ड में रहे, बिजनेस फील्ड में रहे, शैक्षणिक फील्ड में रहे, सफलता हासिल करने के लिए उन्हें क्या करना होगा? देखो, समाज से जुड़े, समाज से जब युवा वर्ग कम जुड़ता है और जब समाज से जुड़ेगा और उनके जो विज़न को समाज को समझेगा तो ही आगे बढ़ेंगे, और जो है एक दूसरे को समझकर ही आगे बढ़ेगा। इस तरह से मैं एक किसी के ऊपर भी मैं कोई एक आरोप या विज़न लगा करके कोई काम किसी पे ठीक नहीं रहेगा, बस वैसे ही। तो हमें हमारा समुदाय का संगठन एकीकरण करना है, एकता लानी है, हाँ, तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्राधान्य किस चीज़ को देगा हम? देखो मैं बताया ना उसका, तो पहले तो अपना द्वेष खत्म करना, बस सबसे, अगर वो खत्म हो गया, अपने अंदर का द्वेष खत्म हो गया, कंपटीशन करो तरक्की के लिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींचो, कोई टांग न खींचे, ये सबसे बड़ा एक मेरी तरफ से एक संदेश है समाज को। हम देखते हैं महेंद्र भाई, अदर समाज के जो समुदाय के संगठन रहते हैं वो आसमान की बुलंदियों को छूते हैं, बिल्कुल, उनके संगठन का नाम होता है, हर जगह उनको इस्तेमाल होता है, सम्मान मिलता है उन्हें। हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये कारण एक वही है, अपने समाज में एकता थोड़ी कम है, एकता का अभाव। एकता का अभाव है, और जो है टांग खिंचाई ज़्यादा है, हाथ खिंचाई नहीं है। अच्छा, सहारा नहीं देते एक दूसरे सहारा को, नहीं देते, एक दूसरे की टांग खिंचाई है, वही एक कारण है। ये अगर खत्म हो गया तो सब समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। युवा बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में, अपने व्यवसायिक क्षेत्र में अगर उन्हें अपयश आता है तो उन्हें क्या करना चाहिए जिसके उनका अपयश खत्म हो और यश उन्हें मिले? इसके लिए तो देखो, हम अब ये कुछ समय के बाद में पूरे युवाओं का एक, हम एक क्या बोलते हैं उसको, एक मोटिवेशन एक शुरू करेंगे। हर 2 महीने में, 1 महीने में युवाओं का एक बिजनेस के ऊपर है, बिजनेस को भी सपोर्ट करें। ऐसे हम अच्छे जो समाज से जो अलग से जो मोटिवेशन जो रहते हैं उनको बुला करके हम समाज को शिक्षण करने का कार्य करेंगे उसका। अभी जैसा बच्चों का भी हमने एक पेरेंटिंग कोर्स का किया था, उसमें भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला समाज को। और जो समाज में अच्छे उत्तीर्ण बच्चे हुए हैं, जो 60+ 70+, उनको भी सबको सम्मान दिया गया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा हमारा वो। इस तरह के हम साल में कम से कम 6-8 प्रोग्राम करेंगे, हर महीने में, 1.5 महीने में। मतलब युवा बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि आप पे तो डरो मत, अपनी एकात्मक सोच रखो, सकारात्मक सोच रखो, आगे बढ़ते रहो, यश हमका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, वो तो जरूरी है, उसके बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। हम जितना समाज को एकत्र करके और उनको किस तरह की अपन मोटिवेशन कर सकते हैं, उसके ऊपर जोर देना हमारा। समाज में आप अध्यक्ष पद पे हो, आपकी संगठन जो आपने हेतु रख के आपने इसका ये की स्थापना की, तो आपका एक्सपीरियंस, आपकी संगठन को कैसा प्यार मिल रहा है समाज बांधवों की तरफ से? बहुत अच्छा, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और इस कार्य में शायद हमने 8 महीने के अंदर जितने कार्य किए हैं संस्था ने, उतने पहले कभी नहीं हुए। जो नई सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो पुरानी सोच को हम पीछे करते जा रहे हैं, हम नई सोच के साथ में आगे बढ़ेंगे। आज हमारे चैनल पे आदरणीय महेंद्र जी भाई आए, उन्होंने समाज हित में, युवा हित में जो अपनी मान कहा, दिल खोल के कहा कि आप सकारात्मक सोच रखो और एक बे का हाथ पकड़ो, टांग खिंचाई मत करो, और ये अपयश आता है, अपयश को डरो मत, आपको यश मिलेगा। आपको स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है। आपके में सुंदर विचारों का बहुत आज
ये मन बाग बाग हो गया, मैं एक सच्चे समाज सेवक से मिला। मैं पुनः एक बार मेरे चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आपके संगठन को, आपको जनहित समाज हित कार्य में सदा यश मिले, यही शुभकामना देता हूँ। सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर, जय सोना। धन्यवाद राजेश जी। आपका स्नेह बना रहे। मेरा तो हमेशा सदा से ही सबके ऊपर ही स्नेह है, चाहे दुश्मन भी रहे, मैं तो उसके लिए भी अच्छा ही चाहता हूँ। जय अजमेर।